Hello everyone, myself Om Shri. Welcome to my channel श्री शायरा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों ये मेरा चैनल श्री शायरा, श्री मेरा नाम है, शायरा इसलिए कि मैं बचपन से मुझे शायरी करने का बहुत शौक़ था और आज भी है। तो क्यों ना दोस्तों मैं अपने वीडियो की शुरुआत एक शायरी से करूं। तन की खूबसूरती का ना करिए गुमान, तन की खूबसूरती का ना करिए गुमान, ये तो बंधी है उम्र के बंधन में। मन के खूबसूरत बनिए, मन के खूबसूरत बनिए, जैसे खुशबू बसती हो चंदन में। तो दोस्तों तन की खूबसूरती का क्या है, एक उम्र का पड़ाव ऐसा आता है जहाँ पर हमारी खूबसूरती ढल जाती है, पर जो मन के सुंदर होते हैं उनकी पहचान हमारे दिलों में हमेशा बनी रहती है। दोस्तों लाइफ में हम बहुत कुछ दूसरों से सीखते हैं और बहुत कुछ दूसरों को सिखाते भी हैं, पर सबका अलग अलग तरीका होता है। पर सिखाने और सीखने का ये जो तरीका है, ये एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ, एक स्टोरी के माध्यम से, एक अच्छा तरीका। दोस्तों एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें पिता और पुत्र साथ में रहते थे। पुत्र बहुत संस्कारी था, उसमें सारे ही गुण थे, बस उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने खान पान पे ध्यान नहीं देता था। वो पौष्टिक खाना खाने की बजाय बहुत अत्यधिक मीठा खाता था। इनफैक्ट वो मीठा खा के ही अपने पेट को भरता था। पहले तो पिता ने इस बात पे गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने सोचा मेरा पुत्र इतना अगर मीठा खाएगा तो आगे जाके उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और समझाया कि बेटा आप इतना मीठा नहीं खाना चाहिए, एक लिमिट में खाइए। पुत्र ने हामी भर तो दी, लेकिन फिर भी उससे ये आदत नहीं छूटी और वो निरंतर लगातार मीठा खाता रहा। अब पिता को चिंता होने लगी कि अगर ऐसे ही रहेगा तो उसको कोई समस्या हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है। पर वो अपने पिताजी की बात मानता ही नहीं था, सुनता ही नहीं था। उस गांव में एक महात्मा रहते थे, वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के थे। वो जो भी बात गांव वालों को बताते थे, समझाते थे, लोग उसका पालन करते थे और उनकी बात को मानते थे। तो पिताजी ने सोचा क्यों ना मैं अपने पुत्र को उनके पास ले जाऊं और उनसे कहूं कि वो समझाएं, तो हो सकता है मेरे पुत्र को कुछ समझ में आए बात। मेरी तो वो सुनता नहीं है। तो खैर वो अपने पुत्र को लेकर के महात्मा जी के पास गए। वहाँ काफ़ी भीड़ थी और धीरे धीरे 2 घंटे हो गए। वहाँ पे 2 घंटे के बाद उनका जब नंबर आया, उनकी बारी आई, तो उन्होंने महात्मा जी को अपनी समस्या बताई कि मेरा पुत्र ऐसे ऐसे करता है, मीठा बहुत खाता है, आप ज़रा समझा दीजिए। तो साधु महात्मा ने ध्यान से देखा पुत्र को और फिर पिताजी से उनके बोले कि वत्स आप एक काम करिए, आप 1 हफ्ते के बाद अपने पुत्र को लेकर के आइएगा। अब पिताजी बड़े निराश हो गए। वो सोचने लगे शायद देर हो गई है, बहुत टाइम हो गया है, महात्मा जी को कुछ काम होगा। तो ऐसा सोच करके वो अपने पुत्र को लेकर वापस आ गए। खैर धीरे धीरे करते हुए 1 सप्ताह बीत गया और वो फिर अपने पुत्र को लेकर महात्मा जी के पास पहुँची। तो वहाँ फिर भीड़ थी। खैर धीरे धीरे जब उनका नंबर आया तो महात्मा जी ने फिर से उनकी समस्या को सुना और फिर पुत्र को अपने पास बुलाया और बोले बेटा तुम इतना मीठा क्यों खाते हो, ये मीठा इतना नहीं खाना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। आप मीठा खाना छोड़ दीजिए या फिर एक पौष्टिक भोजन के साथ थोड़ा सा लिमिट में खाइए। तो पुत्र ने सुना और उनको ध्यान से देखने लगा अवाक होकर के, और पिता के चेहरे पर भी एक प्रश्न चिन्ह था। तो महात्मा मुस्कुराए और पिता से उनके बोले कि मैं समझ रहा हूँ आप क्या सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि जब मुझे ये 2 शब्द ही हमारे पुत्र को कहने थे तो 1 हफ्ते पहले भी मैं कह सकता था, 1 हफ्ते पहले भी मैं ये 2 बातें बोल करके आपको जाने को बोल सकता था। पर उसका एक कारण ये है कि जब आप हमारे पास आए थे, मेरे पास, तो मैंने खुद ने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं खुद भी बहुत मीठा खाता था,
और मैंने स्वास्थ्य की दृष्टि से कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो मैं कैसे इस बच्चे को समझाता? मैं खुद जब मीठा इतना अत्यधिक खाता हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको वापस भेज दिया। और फिर उसके बाद मैंने निरंतर प्रयास किया 1 हफ्ते तक इस आदत को बदलने का। मैंने धीरे धीरे कोशिश की और धीरे धीरे एक दिन मुझे परेशानी महसूस हुई, लेकिन दूसरे दिन से मैंने थोड़ा थोड़ा अपने खान पान में मीठा खाना कम किया। और आज 1 हफ्ता हो गया है और अब मैं एक बहुत ही थोड़ा सा मीठा खा रहा हूँ। तो अब मेरे अंदर एक आत्मविश्वास है और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आपके पुत्र से ये बात कह सकता हूँ कि बेटा, मीठा खाना गलत है, बहुत अधिक खाना गलत है, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ये बात सुन करके पुत्र के अंदर एक आत्मविश्वास जागा और उसने भी तुरंत निर्णय लिया कि मैं भी अब मीठा खाना कम कर दूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीख रहे हैं कि जो बात हम कोई भी बात हम दूसरों को समझाते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखें कि क्या वो अच्छा आचरण हम अपनाते हैं। हम दूसरों को सच्चे अर्थों में तभी सिखा सकते हैं, तभी उस बात का हमें एहसास हो सकता है कि जब हम भी अच्छी बातों को अपने आचरण में ढालें। तो इस बात को समझे आप भी और हम भी कि कैसे हम अपने व्यवहार में बदलाव लाकर ही दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। खुद को बदलेंगे दूसरों को बदलने से पहले, खुद को बदलेंगे दूसरों को बदलने से पहले, थाम लेंगे दामन दूसरों का उनके बिखरने से पहले। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी समझ में आई हो, आपको पसंद आई हो, आप इस बात से सहमत हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपने विचार हमें बताइएगा कि आप इस बात से सहमत हैं। और मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं अपनी शेर व शायरी के साथ कुछ अच्छी बातें आपके सामने ला सकूं, पेश कर सकूं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।